लिए एक जहरीला सिलिकॉन डिफॉर्मर कोई केमिकल है वो डलवा रहा है यहाँ पे करीब। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हाय तौबा मची है और साथ ही चल रही है छठ पूजा। साल भर का त्योहार छठ, कठिन व्रत करने के लिए लोग यमुना में जाकर पूजा कर रहे हैं और यमुना का हाल क्या है वो तो आप जानते ही हैं। यमुना में झाग ही झाग है और उसी में खड़े होकर छठ मैया के भक्त पूजा करने पर विवश हैं। ऐसे में बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है केजरीवाल के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी एक मौका नहीं छोड़ रही केजरीवाल पर कटाक्ष करने का। केजरीवाल ने क्या हाल बना दिया है दिल्ली का, और जब दिल्ली को जरूरत है तो केजरीवाल यहाँ है भी नहीं, गुजरात पहुंचे हुए हैं ताकि जनता के सवालों का जवाब न देना पड़े। दिल्ली को अब तक साफ सुथरा न कर पाने वाले केजरीवाल बातें तो बड़ी बड़ी किया करते थे, लेकिन दिल्ली में ना तो उन्होंने काम किया और सवालों के जवाब देने के लिए तो यहाँ पर मौजूद वो है ही नहीं, बल्कि वो तो गुजरात का चुनाव जीतने निकले हैं। गुजरात में ही डेरा जमाए बैठे हैं और दिल्ली को इस दमघोटू हवा से जूझने के लिए छोड़ गए हैं। हालांकि बीजेपी ने तबीयत से केजरीवाल की क्लास लगाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो केजरीवाल को दिल्ली छोड़ पंजाब का ही मुख्यमंत्री बन जाने की सलाह दे दी है। बीजेपी सांसद का कहना है कि सीएम केजरीवाल को छठ पूजा की तैयारी के लिए दिल्ली में ही रुकना चाहिए था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल को छठ पूजा की तैयारी के लिए दिल्ली में रुकना चाहिए था। इसके बजाय वो गुजरात का दौरा कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ भक्तों की सुविधा नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है तो उन्हें पंजाब जाना चाहिए और वहां सीएम बन जाना चाहिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बीजेपी सांसद ने केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए हो, बल्कि हालात तो दिल्ली के हर साल एक जैसे ही रहते हैं। केजरीवाल उनको बदलने के लिए कुछ करते ही नहीं। 9 नवंबर 2021 को ही मनोज तिवारी ने नजफगढ़ ड्रेन की सच्चाई दिखाई थी और उसके बाद आज भी वही वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, आज भी कुछ नहीं बदला है। दिल्ली में हरियाणा से साफ आती है यमुना जी और दिल्ली में वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज के पास आप गंदा नाला बहा रहे हैं यमुना जी में, और सफाई वाले पर्व छठ को नहीं मनाने देते तो ये गलत बात है। ये नाले और जहरीले टॉक्सिक वेस्ट आगे उत्तर प्रदेश यहीं से जाते हैं। मैं खड़ा हूँ इस समय, ये जो मेरे पीछे बह रहा है ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे 2-2 ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है। और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, आप स्वयं देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूँ। आप देखिए ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है और उस वजीराबाद के उधर पूरा साफ पानी है जहां मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था, और उसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहां से पानी साफ आता है। और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। 70% प्रदूषण का कारण ये नाला। और इस पे कभी आज तक अरविंद केजरीवाल जी न तो बयान दिए हैं, न यहाँ कभी देखने आए हैं। और मैं ये मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ सांसद बनने के बाद। और ये हमारी लोकसभा में मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल जी मीडिया की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, सच को स्वीकार करो। आप यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं। यही जहरीला पानी है जो जमुना जी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं। यही जहरीले पानी का असर है, दिल्ली के तट पे रहने वाले लोगों को कैंसर की शिकायतें हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। और आप इसका दोष हरियाणा को देते हैं। इधर तिमारपुर है, आगे पूरी दिल्ली बसी हुई है, नजफगढ़ ड्रेन है, वहां से आ रहे हैं। आप इसको हरियाणा का दोष दे देते हो।
जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें। और मैं मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बना रहा हूँ, ये मैं प्रिंट मीडिया के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस सच्चाई को देखें। और इसका इतना प्रेशर होना चाहिए इस सरकार पर कि अब ये सरकार झूठ न बोल सके। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, और पूरे देश के लोगों को पता चले, उत्तराखंड को पता चले, गोवा को पता चले, उत्तर प्रदेश को पता चले, पंजाब को पता चले कि इस व्यक्ति के शासन का सच क्या है, अरविंद केजरीवाल के शासन का सच क्या है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसको ठीक करना असंभव नहीं है। इसी को मैं बोलता हूं, ये नाला पैरेलल एक नाला यमुना जी में, तो नदी के किनारे कर दो और इसको ट्रीट करो, आसान है। तो मैं मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद, में पूरे दिल्ली के, पूरे देश के लोगों को ये दृश्य दिखा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, वो मीडिया के सामने भी, जनता के सामने नंगे हो चुके हैं, और इसके लिए कड़ा पनिशमेंट भी बनता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। इससे एक दिन पहले ही मनोज तिवारी ने कहा था। फिर एक बार अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा आया सामने। कल जब हमने यमुना जी का बुरा हाल दिखाया और परसों अधिकारियों के साथ स्वच्छता और आस्था के पर्व छठ के लिए यमुना तट की सफाई की, तो अब अपने अधिकारियों को धमका रहे हैं कि यमुना किनारे छठ नहीं मनाने दो। शर्म करो केजरीवाल। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा खुद यमुना में उतर गए थे और उन्होंने यमुना की असल तस्वीर दिखाई थी। हमारा छठ पर्व आ रहा है दिल्ली का, जो लाखों माँ बहनें हैं, कैसे इसमें डुबकी लगाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या वो डुबकी लगा सकती है इसमें? यही तो छुपाना चाहता है अरविंद केजरीवाल। हम आप यहाँ आ गए, सिरसा जी आ गए, ये मीडिया के कैमरे आ गए, सवेरे सवेरे। आपको पता है ये झाग न दिखे कैमरे में, इसलिए एक जहरीला सिलिकॉन डिफॉर्मर कोई केमिकल है वो डलवा रहा है। यहाँ पे करीब 50 पेटी केमिकल पकड़ा गया है, वो टंकियों के प्यास। आरोप लगाया था केजरीवाल सरकार पर। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट किया था, लिखा था, ये जो केमिकल देख रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल सरकार इन केमिकल्स को यमुना में फेंकने का प्लान बना रही थी ताकि छठ पूजा वाले दिन यहाँ आने वाली माताएं और बहनें जहरीले पानी से बीमार हो जाएं। मनोज तिवारी ने ही केजरीवाल सरकार को कालनेमी तक बता दिया था। मनोज तिवारी के ऑफिस से ट्वीट किया गया था, हर साल दिल्ली बेहाल, बस बातें करता बिन विभाग का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजनीति करने के लिए देता बयान और झूठ को लगाता, छपवा रहा प्रिंट मीडिया में और चलवा रहा टीवी पर अब दिल्ली की जनता जान गई है इस कालनेमी को। फिलहाल बीजेपी कुछ इसी तरह से हमलावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त हो रही है। केजरीवाल की गैर जिम्मेदाराना रवैये का भुगतान दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है, जो कि बीजेपी को काफी नागवार गुजर रहा है। वैसे आप बीजेपी सांसद की केजरीवाल को दिल्ली छोड़ पंजाब का सीएम बन जाने की सलाह से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल को दिल्ली का पीछा छोड़कर क्या पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी को स्वीकार कर लेना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।